एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक फेरबदल पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुआ। इस बहुत बड़े ब्यूरोक्रेटिक फेरबदल पर एक लंबे समय से लोग कह रहे थे, लोगों की नज़र थी और लोग ये कह रहे थे कि ये फेरबदल होने वाला है। एक बात तो ये कि बार बार लोग चाहते हैं कि फेरबदल होते रहें, क्यों चाहते हैं ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन हुकूमत सरकार ने खुद ही एक ऑर्डर पिछले दिनों निकाला जिसपे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को और बाकी तमाम अथॉरिटीज को ये कहा गया आप मास ट्रांसफर्स नहीं करेंगे और नीड बेस्ड पोस्टिंग का ख्याल रखेंगे ताकि एफिशिएंसी बढ़े। ये भी कहा गया कि ये जो ऑर्डर्स इशू किए गए हैं ये इसलिए किए गए हैं क्योंकि ट्रांसफरों को रोका जाए, क्योंकि ट्रांसफर इंडस्ट्री से ज़बरदस्त नुकसान पहुंच रहा है और ये करप्शन का भी एक सोर्स बन रहा है। ये भी कहा गया कि जो टॉप लेवल पर लोग हैं वो ज़बरदस्त एफिशिएंसी चाहते हैं, वो करप्शन बिल्कुल भी सिस्टम में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को, एचओडीज को, कंसर्न अथॉरिटीज़ को ये डायरेक्शन चली गई जिस डायरेक्शन में उन तमाम को ये बोला गया कि ट्रांसफर्स जो हैं आपने नीड बेस्ड ट्रांसफर्स करनी है, आप मास ट्रांसफर्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि ट्रांसफ़र का मकसद है कि एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी बढ़े और ट्रांसफर सिर्फ इसलिए नहीं की जानी चाहिए ताकि एक ऑफिसर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ट्रांसफर का मकसद होना चाहिए एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क कल्चर में इंप्रूवमेंट और पीपल फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार हो, लोगों का एनवायरनमेंट माहौल ऐसा हो कि वो लोगों का मददगार हो। ये सारी बातें कही गई और उसके बाद ट्रांसफर्स को लेकर यह भी कहा गया कि 2 साल की डेडलाइन को लेकर कहा गया कि अगर कोई ऑफिसर एक पोस्ट पर 2 साल से है और बहुत अच्छा काम कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 2 साल पूरे किए हैं। टेन्योर को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब जब टेन्योर को 3 साल तक बढ़ाने की बात की गई, बहुत सारे लोगों ने तालियां पीटी। तालियां पीटने की कोई ज़रूरत नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की एक सिफारिश है, जिस सिफारिश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने तमाम सरकारों को पूरे देश भर में, और सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य सरकारों को नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को भी ये कहा था कि आप ट्रांसफ़र जो है वो तभी करेंगे जब आपको 2 साल का टेन्योर मुकम्मल होता है और अगर कोई ऑफिसर बहुत अच्छा काम कर रहा है किसी जगह आप उसको 3 साल का टेन्योर भी दे सकते हैं। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा रिशफल देखा। डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग को शिफ्ट किया गया, डिवकॉम जम्मू डॉक्टर राघव लंगर को शिफ्ट किया गया, अवनी लवासा म्युनिसिपल कमिश्नर थी उनको शिफ्ट किया गया। इसी तरीके से बहुत सारे और ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और वो भी मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार खुद प्रेस नोटों के जरिए ये दावे कर रही थी कि ये ऑफिसरान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डीसी उधमपुर बहुत अच्छा काम कर रही थी, उनको भी बदला गया। उसके अलावा चेयरमैन एसएसबी को बदला गया, हालांकि चेयरमैन एसएसबी का टेन्योर मुकम्मल हो चुका था, लेकिन बहुत सारे और लोगों को बदला गया। सवाल यहां पर यह है कि अगर सरकार का पैमाना यह है कि एक ऑफिसर अगर एक जगह पर बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो उसको वहां से शिफ्ट नहीं करना है, तो सवाल यह है कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर को क्यों शिफ्ट किया गया, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो बार बार उनकी तारीफ कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राघव ने न जाने कहां कहां से हमें जमीनें निकाल कर दे दी ताकि हम वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम कर सकें। इसी तरीके से अगर अंशुल गर्ग बहुत बढ़िया काम कर रहे थे तो उनको शिफ्ट करने की जरूरत क्या थी। अन्य कई और ऑफिसर्स हैं जिन ऑफिसरों का 1 साल भी कई कुछ पोस्टिंग्स पर मुकम्मल अभी नहीं हुआ था, 1.5 साल का टेन्योर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था, 2 साल तो छोड़ दीजिए, कुछ एक ऑफिसर्स हैं जो 3-3 साल से 3.5 साल से एक ही जगह पर हैं, उनको हिलाया नहीं जा रहा। कुछ एक ऑफिसर्स हैं जो 6 महीने साल के बाद उनका डिपार्टमेंट बदला जा रहा है। तो वजह क्या है? क्या इनएफिशिएंसी है, क्या नाकाबिलियत है, क्या करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं इनके ऊपर, या कोई और मामला है? क्या मामला है? कौन सी ऐसी खबरें हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक पहुंचती हैं? कौन सी ऐसी खबरें हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक जब पहुंचती हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने पर मजबूर हो जाते हैं? ये सवाल आम आदमी पूछ रहा है, वो जानना चाहता है कि ऐसी क्या बात थी कि आपने इस रिशफल में, जिसको मैसिव रिशफल कहा गया। दिक्कत यह भी है कि मीडिया में भी हम लोगों को एक आदत है, हम चाहते हैं कि हर 6 महीने के बाद रिशफल होना चाहिए। नहीं,
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिश है 2 साल का मिनिमम टेन्यूअर, मैक्सिमम 3 साल का टेन्यूअर। इस टेन्यूअर पोस्टिंग का ख्याल जो है वो सरकार को रखना है। खुद सरकार ने बाज़ाब्ता एक ऑर्डर निकालकर इसी बात को दोबारा से रीट्रेट किया। इसको रीट्रेट करने के बाद भी अगर सरकार को इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करना पड़ा तो सरकार को कम से कम साफ तौर पर ये एक हैंडआउट के जरिए बताना चाहिए कि इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ये फेरबदल किया गया है इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार इसके बारे में जल्द कुछ कहेगी।